बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चंद एक लेक्चर्स से मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स को पढ़ रहे थे। तो उन्हीं में से एक ग्राफ कम्बो चार्ट है। कम्बो चार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी जो पिक्चर्स है उसकी तरफ ले चलते हैं। ये इसकी पिक्चर है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो ग्राफ्स का मजमूआ है। एक ग्राफ इसमें बार ग्राफ है और दूसरा ग्राफ लाइन ग्राफ है। यूँ दो ग्राफों को यहाँ जमा कर लिया गया, बार और लाइन। इन दोनों ग्राफों को यहाँ जमा करने की वजह से इसको कम्बो चार्ट कहा जाता है। कम्बो का लफ्ज़ कंबाइन की तरफ इशारा कर रहा है। कंबाइन मतलब दो को जमा किया हुआ। तो यहाँ पर दो को इसने जमा कर रखा है, इस वजह से इसको कम्बो चार्ट कहा जाता है। अब यहाँ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि एक लाइन बार जो है वो सीरीज़ 1 को शो करती हैं। देखें, सीरीज़ 1 के साथ उसने जिस कलर की बार है उसी कलर का मार्क जो है, उसी कलर की बार सीरीज़ 1 के साथ उसने नीचे बनाई हुई है, जो कि जाहिर करती है कि सीरीज़ 1 इस कलर की बार पर मुश्तमिल है। जबकि दूसरी ये ज़र कलर की, येलो कलर की लाइन है, जो कि सीरीज़ 2 के साथ है और सीरीज़ 2 को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ये महीने एक्स एक्सिस में लिखे गए हैं। सितंबर है, अगस्त है, जुलाई है, जून है, मई है, अप्रैल है, मार्च, फरवरी और जनवरी। तो यहाँ इन महीनों में सितंबर को हम देखते हैं कि इसकी बार जो है वो 30 पॉइंट तक गई हुई है, जबकि इसी में दूसरी मिकदार है जो कि लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, सीरीज़ 2। सीरीज़ 2 सितंबर के मिड में 5 से शुरू होती है तकरीबन और 7-8 तक गई हुई है एंड तक। और अगस्त में बार 35 तक गई है, जबकि लाइन तकरीबन 10 से ज़रा ऊपर से स्टार्ट होती है और 15 तक जाती है। जुलाई की लाइन जो है वो 20 से थोड़ा सा पहले स्टार्ट होती है और जुलाई के एंड में 20 तक तकरीबन जा रही है, जबकि बार तकरीबन 40 तक गई हुई है। नेक्स्ट जून है। जून में के मिड में लाइन तकरीबन 25 तक गई हुई है, जबकि बार 35 है। तो इसी तरह सोआन आगे मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, उनकी भी आप बार और लाइन का मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर हम इसको यूँ समझें कि सीरीज़ 1 किसी इंडस्ट्री की या किसी फैक्ट्री की या किसी दुकान की सीरीज़ 1 ये सेल है। हम इसको यूँ समझ लें, मिलियन में सेल है इसकी कि कितनी इन्होंने सेल की।
और अब ये जो दूसरी लाइन है ये अब दूसरी मिकदार को जाहिर करेगी। इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये इनकी डीलिंग्स हैं कि कितने लोगों से इन्होंने डील किया सेल करने के लिए। सितंबर में कम लोगों से डील किया, ज़्यादा लोगों से डील किया जून के अंदर, लेकिन वहाँ पर पैसे का हुजम नहीं बढ़ा। मीन्स दैट जुलाई में ज़्यादा बढ़ गया पैसे का हुजम। मीन्स दैट यहाँ पर थोड़े लोग थे जिनसे डील हुई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जो है मिकदार में सामान लिया, तो इस वजह से पैसे का हुजम यहाँ पर बढ़ गया। लेकिन लोग थोड़े थे, कम थे निस्बतन जून की निस्बत। जून में लोग ज़्यादा हैं लेकिन पैसे का हुजम कम है। पैसे का हुजम कम है जबकि लोग यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरह हम यूँ दो मिकदारों को ज़ाहिर कर सकते हैं। हम ये भी यहाँ पर ज़ाहिर कर सकते हैं कि एक चीज़ तो जो है वो बार जो है वो प्रोडक्ट की सेल है, और दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पर एक्सपेंसेस को शो करती है। तो यूँ एक्सपेंसेस यहाँ पर लाइन को ज़ाहिर कर रही हैं और बार प्रोडक्ट की सेल को ज़ाहिर कर रही हैं। तो यहाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बढ़ रही है, और लाइन जो है वो चूँकि एक्सपेंस को शो करता है तो हम यहाँ पर साथ के साथ एक्सपेंस भी देख सकते हैं। तो यूँ जहाँ पर हमें दो मिकदारों को इस तरीके से शो करना हो टाइम के हिसाब से, तो तब हम इसको कम्बो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। लिखता है कि द अबव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैन बी कंबाइंड। कौन कौन से टू टाइप्स थे? एक तो बार चार्ट था, दूसरा लाइन ग्राफ था। उनको कंबाइन किया जा सकता है टू क्रिएट ए कम्बो चार्ट बनाने के लिए विद बार्स एंड लाइंस, बार और लाइन के साथ। दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन प्रेजेंटिंग टू डाटा सर्विसेज। ये बहुत मुफीद है जब दो किस्म का डाटा हमने शो करना हो, दैट हैव ए वेरी डिफरेंट स्केल, जिनका बिल्कुल मुख्तलिफ स्केल हो, एंड माइट बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, और उनको डिफरेंट यूनिट्स में जाहिर किया। तो यूँ ये चार्ट इसी का मेन एडवांटेज यही है कि दो डाटा सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ डॉलर ऑन वन एक्सिस। इसकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन दी जाने वाली एग्जाम्पल है वो डॉलर की है, जो कि वो एक एक्सिस पर है, एंड परसेंटेज ऑन द अदर एक्सिस, और परसेंटेज इसकी दूसरी एक्सिस पर है। अब हम डॉलर की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक चार्ट है कि ये नंबर ऑफ डील्स एंड टोटल अमाउंट्स पर एफ वाई, पर एफ वाई कुछ उसका यूनिट होगा। खैर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक्स एक्सिस पर टाइम फ्रेम चल रहा है, और ये टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सन 2006 है, 7 है, 8 और 9। तो
तो यहाँ पर साल के हिसाब से देखा जा रहा है कि डॉलर का हुजम कितना रहा और डॉलर की डीलिंग कितनी रही। सन 2006 में डॉलर का हुजम जितना वो उसकी ट्रांजैक्शन हुई वो है, यहाँ पर हमें नज़र आ रही है कि 5 लाख डॉलर है, ये उसका हुजम है। तो 5 लाख डॉलर से ज़रा कम है 2006। तो 2007 में हम डॉलर के हुजूम को देखते हैं कि वो कितना रहा, उसकी अमाउंट्स कितनी थी। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये 10 लाख डॉलर से ज़रा कम है। और इसी तरह 2008 में हम देखते हैं कि डॉलर का हुजम 12.5 लाख और 10 लाख की जो दरमियानी लाइन है उससे ज़रा नीचे है। और सन 2009 में डॉलर का हुजम कम हो गया और कम होकर ये 10 लाख और 7.5 लाख वाली जो लाइन है, दरमियानी लाइन, इस दरमियानी लाइन से ज़रा नीचे है। ये 2009 का बार है। तो यूँ मुख्तलिफ सालों के मुख्तलिफ बार हमें यहाँ पर नज़र आते हैं जो कि डॉलर की उस साल में डॉलर के हुजम को शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लाइन जो है वो किसको शो कर रही है। लाइन के लिए यहाँ पर राइट साइड पर उसने एक और एक्सिस बना दिया है, वाई एक्सिस की तरह ही। तो ये जो है इसकी यहाँ पर टोटल डील को शो कर रही है। 2006 में हम देखते हैं, इसकी टोटल डील को समझने की कोशिश करते हैं तो ये राइट साइड पर 20 से ज़रा कम है, 20% कह लें, उससे ज़रा कम है। तो 2007 के मिड तक जो डीलिंग थी वो 20 से ज़रा कम तक स्ट्रेट लाइन में आई और 2000 मिड के बाद और 2000 के 7 के आखिर तक ये लाइन तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ी, जो कि शो करती है कि डीलिंग यहाँ पर ज़्यादा हुई और 30 तक 2007 के एंड तक गई। 2008 के स्टार्ट में ये लाइन तकरीबन 35 से स्टार्ट हुई है और मिड में ये लाइन लगभग 48 के करीब जा रही है और फिर ये लाइन यहाँ पर कम होती है और 2008 के एंड में ये 40 तक आती है। 2009 में ये लाइन मज़ीद कम होती है और 2009 के मिड तक ये लाइन तकरीबन 30 तक आई हुई है। तो इस तरह एक ही ग्राफ हमें दो मुख्तलिफ मिक़दारों के बारे में ज़ाहिर कर रहा है। तो यूँ कम्बो चार्ट का फ़ायदा यही है कि ये दो मुख्तलिफ मिक़दारों को यहाँ पर ज़ाहिर कर सकता है, एक को बार ग्राफ के ज़रिए और दूसरे को लाइन ग्राफ के ज़रिए। अगर तो उनकी स्केल सेम है तो हमें राइट साइड पर एक और स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के हमने पिछले ग्राफ में देखा। अगर उनकी स्केल डिफरेंट है तो हम फिर राइट साइड पर उसकी एक और एक्सिस बना लेंगे जो कि लाइन को शो करेगा।
तो यूँ ये दो मिक़दारों को बार के ज़रिए और लाइन के ज़रिए ज़ाहिर कर सकता है। होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।